राम राम जी। रोहतक जाट ट्रेड सेंटर का ये टूर है और आप लोग देख रहे होंगे हम अलग अलग बिजनेस से जुड़े हैं भाई और बहनों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। जो कि जाट ट्रेड सेंटर में हमारा मोटिव भी है कि हम अलग अलग बिजनेस से जुड़ी हुई जानकारियाँ गाइडेंस अपने लोगों के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहें। बहुत ही यूनिक फील्ड में भाई साहब काम कर रहे हैं। भाई साहब का परिचय लेंगे और फिर इस काम के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। जी भाई साहब राम राम। राम राम जी सभी भाइयों ने। मेरा नाम मनोज कुमार तेजा है जी। और मैं रोहतक में अपना हेयरिंग एड का सेंटर चलाता हूँ। जी, तो और थोड़ा डिटेल में बताओ हियरिंग एड में कैसे क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं हम। हियरिंग एड में क्या है सर, आजकल ना कंप्यूटराइज मशीन आ गई, सारी डिजिटल फुल्ली डिजिटल मशीन्स है। पहले क्या होता था, अपने ना सिंपल मशीन आती थी, उसमें वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह होता था, बाकी नॉइस कंट्रोल नहीं होता था। आज के टाइम में क्या है, नॉइस कैंसिलेशन, आपका रिमोट प्रोग्रामिंग, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मल्टीपल उसमें प्रोग्राम आ जाते हैं। अच्छा। तो जैसे जब बिजनेस वाले, जैसे क्या है, प्रोफेशनल लोग हैं, उनको अगर जरूरत पड़ती है हेयरिंग एड की, तो उसमें क्या है, कोई बंदा कंप्यूटर पे काम करता है, अब उसको बार बार हटाएगा तो नहीं, तो वो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाती है। अगर उसको कॉल आएगी, कोई अपना कोई है, बात करनी है, या कोई देखना है कुछ, स्ट्रीमिंग वगैरह है, वो सब कुछ आपका डायरेक्टली एप्लीकेशन के माध्यम से कनेक्ट हो जाता है, डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है। मोबाइल से भी कंप्यूटर से भी, लैपटॉप से भी, यहाँ तक कि टीवी कनेक्टिविटी भी आती है। अरे वाह, तो बहुत नई नई किसी बंदे को अगर टीवी देखने में, सुनने में दिक्कत आती है, तो टीवी के साथ भी वो कनेक्ट हो जाती है। उसकी एक डिवाइस आती है अलग से, वो टीवी के साथ लगा देंगे, फिर वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाती है। सरल भाषा में कहें तो जिन लोगों को थोड़ा धीमा सुनाई देता है उनके लिए ये सारी चीज़ें काम आने वाली हैं। मशीनें हैं और बड़ी हाईटेक मशीनें जैसे भाई साहब ने बताई आजकल मार्केट में आ रही हैं। भाई साहब का बहुत पुराना काम है, लगभग 14 साल हो गए। 14 साल से भाई साहब इस बिजनेस फील्ड में हैं। इस बिजनेस फील्ड के बारे में यदि आपको कोई जानकारी लेनी है तो भी आप भाई साहब से संपर्क कर सकते हैं, या आपको कोई मशीन के बारे में जानकारी लेनी है, मशीन मंगवानी है, कोई क्वेरी करनी है, उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। रोहतक के आसपास से हैं तो विजिट कर सकते हैं। क्या एड्रेस है अपना भाई साहब? अपना है जी, ये टाउन सेंटर मॉल है, मॉडल टाउन पुलिस चौकी के पास। ठीक है, और किस नाम से डिवाइन है? टेक्नोलॉजी के नाम से सेंटर है, सेकंड फ्लोर पे है, 310 नंबर अपना। बढ़िया बढ़िया। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा सर, स्पेशल है, जो कोई लोग ध्यान नहीं देते हैं, हमारे लोग भी काफी चीजें। आजकल ना मेरे पास बच्चे बहुत आते हैं सर, न्यू बोर्न बेबी, जिनको ये दिक्कत है। पिछले 4 महीने में मैंने 7 बच्चों को हेयरिंग एड लगाई है, जिनकी 1.25 साल से लेकर और 4 साल तक की एज थी। अच्छा। ये दिक्कत बहुत आ रही है आजकल। और उसमें क्या होता है, अगर उसको टाइम से मशीन ना लगाई जाए तो वो बच्चा गूंगा बहरा हो जाएगा। अच्छा। अगर उसको टाइम से मशीन लग जाए ना, तो बहरा तो हो सकता है, सुनेगा उसको मशीन से, लेकिन गूंगा नहीं होगा। और उसकी उम्र होती है 2 साल से पहले। 2 साल से पहले, 1 साल 2 साल के बच्चे को 6 महीने के बाद कभी भी लगा सकते हैं जी। वो बहुत बड़ा वो आ रहा है आजकल बच्चों में। अगर उसको ना लगाएं हम, तो 5 साल तक बच्चे का ब्रेन पूरा डेवलप हो जाता है। उसके बाद उसकी जो परफॉर्मेंस है, या जो उसकी अपना रिकवरी का रेट है, वो बहुत कम हो जाता है। 1 से 4 साल तक के बच्चों में रिकवरी रेट काफी अच्छा है जी। तो इसमें अगर हमें थोड़ा सा भी डाउट लगे, अपने बच्चे को कम बोलता है, या सुनता नहीं, ध्यान नहीं देता किन्हीं चीजों पर, या बोलता नहीं है, तो एक बार उसका टेस्ट जरूर करा लें जी जी जी, ताकि उसको टाइम से अपना ट्रीटमेंट मिल सके। जी जी। तो इस जैसे हमारा जो जाटेड सेंटर में जो हम काम कर रहे हैं वो ये है कि अलग अलग बिजनेस से जुड़ी इन्फॉर्मेशन नॉलेज हम अपने लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अगर इस बिजनेस फील्ड की बात करें तो कैसी बिजनेस फील्ड है अपने नए युवाओं के लिए? ठीक है, लेकिन अच्छा। इसमें क्या है, टेक्निकली ज्यादा है। ठीक है। टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बच्चे है, इसमें कोर्स होते हैं। इसमें डिप्लोमा कोर्स भी है और डिग्री कोर्स भी है। अच्छा। डिप्लोमा 1 साल का है, DHLS का डिप्लोमा होता है। डिप्लोमा है हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच में। ठीक है। इसी में फिर डिग्री होती है, BA SLP, वो 4 ईयर डिग्री है, बैचलर डिग्री है, उसमें मास्टर भी कर सकते हैं। वो करने के बाद इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस डॉक्टर के बराबर आप कर सकते हो। एक बार दोबारा बताओ, क्या बताया आपने डिग्री का नाम? डिग्री का नाम BA SLP। ठीक है। और कहाँ कहाँ कॉलेज है सर? कॉलेज इसके गवर्नमेंट में तो सर, एक मैसूर इसमें यूनिवर्सिटी है बॉम्बे में, AYJNIHH करके, उसके सेंटर है, मैसूर में है, हैदराबाद में है, अपने यहाँ नोएडा में भी है। ठीक है। ये गवर्नमेंट का है। ठीक है। प्राइवेट भी काफी कॉलेज है, आपके इधर नोएडा में है,
और भी काफी अभी नियर बाई ऐसा कोई नहीं है, अभी तक पीजीआई में भी अवेलेबल नहीं है। तो इसमें आरसीआई के थ्रू, जैसे एमसीआई है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ऐसे ही आरसीआई है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, उसके थ्रू इसके एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं और उसी के अंडर में सारे कोर्स इसके होते हैं। तो ये 12वीं के बाद होता है? 12वीं के बाद होता है जी, फॉर्म निकलता है। हाँ जी। और ये साइंस वाले कर सकते हैं, वो चाहे मेडिकल हो या नॉन मेडिकल हो, कोई भी हो। ये और कितनी काम की जानकारी भाई साहब ने शेयर की है ना, इस बिजनेस से जुड़ी हुई, काम से जुड़ी हुई। तो जो लोग जो बच्चे हमारे, जो हमारे भाई इस बिजनेस फील्ड में आना चाहते हैं, तो वो इसको डिप्लोमा करें चाहे डिग्री करें। हाँ, तो एक तरह से काफी अच्छा हुआ है। और बहुत ज्यादा लोग हैं भी नहीं इसमें। बढ़िया। इस बिजनेस फील्ड से जुड़ी किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप भाई साहब को संपर्क कर सकते हैं, मोबाइल नंबर डाल देंगे। इसके अलावा ये जो यंत्र हैं, इनको मंगवाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करेंगे ये वीडियो हमारे भाइयों बहनों के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत काम की साबित होगी और हमारे उन लोगों के लिए साबित होगी जिनको थोड़ा कान की कोई दिक्कत है। थैंक यू, आभार भाई साहब। नमस्कार जी।